नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड करंट अफेयर में। आज हम जानेंगे 8 अक्टूबर की करंट अफेयर क्या है। 8 अक्टूबर की करंट अफेयर में मैंने कम से कम 7 क्वेश्चन लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे। चलिए उनको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट, एकमात्र नाम आयुष्मान खुराना जो कि भारतीय एक्टर के स्थान पर थे। टाइम्स ऑफ मैगजीन आपको पता होगा कि अमेरिका की एक मैगजीन है, उसमें से 100 लोगों के नाम निकलते हैं कि इनमें से कौन से असरदार लोग हैं जो असरदार लोग हैं। असरदार लोग मतलब आप समझ रहे होंगे, असरदार लोगों का मतलब होता है जिनसे लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वो होते हैं असरदार। तो उनमें जैसे मोदी जी का भी नाम था, आयुष्मान खुराना का भी अब उसमें नाम आ चुका है। सो मतलब भारत के ही ऐसे टॉप 5 लोग हैं जिनमें टाइम्स ऑफ मैगजीन में नाम आ रखा है। मोदी जी का नाम आ रखा है, आयुष्मान खुराना का नाम आ रखा है, और जो क्रोम के जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उनका भी नाम आ रखा है। और जो शाहीन बाग में जो ये महिला आप देख रहे होंगे, ये बिल्किस बिन, ये शाहीन बाग में जो सीए के विरोध में जो महिला थी, मैं आपको इनकी फ़ोटो दिखा। ये जो महिला हैं इनका भी नाम रखा है, मोदी जी, आयुष्मान खुराना। मतलब जिनसे लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो टाइम्स ऑफ मैगजीन में 100 लोगों के नाम निकलते हैं, उसमें से अभी आयुष्मान खुराना का भी नाम आ गया है। अगला है हमारा डीआरडीओ ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में एनबीटी अर्जुन टैंक में लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये आप ये अर्जुन टैंक देख सकते हैं, ये अर्जुन टैंक है और ये आप एक मिसाइल है यहाँ देख सकते हैं। जो डीआरडीओ की जो टीम है, डीआरडीओ इंडिया की है, उसने महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक अर्जुन टैंक पे एक लेज़र मिसाइल होती है, एक लेज़र गाइडेंट मिसाइल का परीक्षण किया है। ये जो मिसाइल है ये 3 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ये मिसाइल जिसके ऊपर भी गिर जाए तो पूरा चीज़ को ध्वस्त कर सकती है। तो ये एक लेज़र मिसाइल है जो कि अभी अर्जुन टैंक में अहमदनगर पर डीआरडीओ द्वारा ये मिसाइल बनाई गई है, जो अर्जुन टैंक में लगाकर यहीं से टैंक से गोली निकलती है और यहीं से मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जो कि सही परीक्षण रहा है। अगला है हमारा एचसीएल। क्या कहना, एचसीएल हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया के आईटी फर्म डीडब्ल्यूएस को 1845 करोड़ रुपए की लागत में खरीद लिया है। जो एचसीएल है, जो भारत की जो कंप्यूटर लिमिटेड कंपनी है, उसने डीडब्ल्यूएस जो ऑस्ट्रेलिया की आईटी कंपनी है उसको 845 करोड़ रुपए की लागत में खरीद लिया है। अब एचसीएल का काम वहाँ भी शुरू होना लग जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया के एक आईटी कंपनी डीडब्ल्यूएस, तो इसका नाम हट जाएगा, इसकी जगह एचसीएल का काम ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि एचसीएल में हाल ही के ऑस्ट्रेलिया की किस आईटी कंपनी खरीदे, तो डीडब्ल्यूएस आईटी कंपनी खरीदा है 1845 करोड़ रुपए की लागत में। अगला है हमारा रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रो के प्रमुख अनिल दसवाना को 2 साल के लिए एनटीआरओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो आपने रॉ का नाम सुना होगा, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रो हैं, उसके पहले अध्यक्ष थे अनिल दसवाना। अब उनको वहाँ से हटा दिया गया। अब उनको 2 साल के लिए एनटीआरओ मतलब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़ का अध्यक्ष चुना गया है। और इसका क्या काम होता है, इसका ये काम होता है कि कोई सी भी जो अपनी जो जैसे अपनी स्मार्ट इंडियन नेवी, अपनी जो जितने भी हमारे नेवी के सामान, जितने भी हमारे फ़ौजियों के सामान होते हैं, उसमें कुछ अगर कुछ ख़राब आ जाए तो उसको ठीक कैसे करना, उसमें अगर कुछ आगे फैसिलिटीज़ जैसे टैंक में कुछ, नेवी में कुछ, वो इंडियन एयरफोर्स में कुछ फैसिलिटीज़ मतलब टेक्नोलॉजी कैसे प्रोवाइड कराया जाए, वो एनटीआरओ की टीम होती है। तो उसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं, अनिल दसमाना। ये पहले किसके थे, रॉ के थे। और रॉ के अब कौन बन गए हैं, समत गोयल रॉ के बन गए हैं, और अनिल दसमाना एनटीआरओ के बन गए। मैं आपको इनके सिंबल दिखा देता हूँ, एनटीआरओ के और रॉ के। ये आप देख सकते हैं, ये रॉ का सिंबल है और ये एनटीआरओ का सिंबल है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये रिसर्च की जगह आप यहाँ पर अगर फैसिलिटीज़ आ जाए तब भी वही डिफाइन होगी, इसकी फुल फॉर्म होगी। तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये रॉ की है रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग। तो ये रॉ का सिंबल है, सिंबल से भी कभी कभी आ जाता है किसका सिंबल है, तो ये रॉ का है, ये किसका है, एनटीआरओ का है। तो मैं आपको उन अनिल दसमाना की फ़ोटो दिखाता हूँ, आप उनको शायद पहचान जाएँ।
ये आप देख सकते हैं, ये हैं जो अनिल दसमाना की जगह पर आए हैं, सामित गोयल। और ये कौन है? अनिल दसमाना, जो कि NTRO के वो बन चुके हैं, अध्यक्ष बन चुके हैं। अब इन्हें NTRO की टीम के साथ काम करना पड़ेगा। और लास्ट हमारा टॉपिक है कि भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में 2 महिलाओं को तैनात करने की घोषणा की है। भारतीय नौसेना ने पहली बार क्या काम किया है कि पहले एयरफोर्स ने काम किया था कि, तो इसमें भारतीय जो नौसेना है, इंडियन नेवी ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम के लिए 2 महिलाओं को लिए तैनात किए हैं। ये 2 महिलाएं हैं, इनको मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ, इनका क्या नाम है। तो इन दोनों महिलाओं को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे नेवी में रहता है, अगर कोई हेलीकॉप्टर का इंजन ख़राब हो जाता है तो उसे तुरंत ठीक करने का काम ये इनके पास होता है। और इनका नाम, और एक का नाम है कुमुदिनी त्यागी और एक का नाम है रीति सिंह, इनका नाम है। और ये किस पोस्ट पर हैं? एयर बोल्ड टेक्निकल पोस्ट में है। तो एयर बोल्ड टेक्निकल पोस्ट मैंने बता दिया है कि अगर वहाँ पर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, अगर कोई हेलीकॉप्टर ख़राब हो जाता है तो उसे तुरंत ठीक करने का काम होता है। तो ये पहली बार हुआ है, 2 महिलाओं को चुना गया है। अब मतलब महिलाएँ भी इंडियन नेवी के आगे खड़ी तैनात रहेंगी। और उनका क्या नाम होगा? कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर, जो कि 8 अक्टूबर की थी। इसमें मैंने 7 क्वेश्चन लिए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।